इसे सिर्फ राजनीति मत समझिए, ये कहानी है एक वापसी की, एक ऐसे नेता की जिसे सत्ता से हटाया गया, जेल भेजा गया, अपमानित किया गया, मगर फिर वो लौटता है, जनता की अदालत से बरी नहीं सम्मानित होकर वापस आता है। हेमंत सोरेन जेल से छूटे, मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा संभाली और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। यह सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली नहीं, ये है सियासत का सबसे बड़ा पलटवार, एक ऐसा पॉलिटिकल रिसेट जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं विकास यादव और आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। आज की एपिसोड में हम बात करेंगे हेमंत सोरेन की इस जबरदस्त वापसी के मायने, इसके पीछे की रणनीति और झारखंड की राजनीति में आगे की दिशा, क्योंकि अब खेल शुरू हो चुका है फिर से। हेमंत सोरेन की कहानी में अब सिर्फ सत्ता नहीं, संघर्ष जुड़ गया है। जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया तो केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप लगे। जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद हेमंत ट्रेंड करने लगा। लोगों ने पूछा, क्या आदिवासी नेता को दबाने की कोशिश हो रही है? क्या झारखंड की आवाज को चुप कराया जा रहा है? और यही सवाल धीरे धीरे जनसैलाब में बदल गया। जब चुनाव हुए, जनता ने वोट से जवाब दिया। हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने और अब पार्टी ने भी साफ कर दिया है, हमारे नेता वही हैं और रहेंगे भी वही। यानी जेल एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब सवाल उठता है, हेमंत सोरेन को पार्टी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इसे आप 3 पॉइंट में समझिए। पहला है, पार्टी एक सशक्त नेतृत्व चाहती है। शिबू सोरेन उम्रदराज हैं और अब उन्होंने खुद सत्ता की कमान बेटे को सौंप दी है। दूसरा पॉइंट यह है कि पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हेमंत सिर्फ सीएम नहीं, पूरे संगठन की धुरी है। कार्यकर्ताओं को भी एकजुट रखना है और इसके लिए जरूरी है कि नेतृत्व एक हो, संदेश एक हो। तीसरा पॉइंट है, आने वाले लोकसभा और 2029 विधानसभा चुनाव की नींव अभी से रखी जा रही है। जेएमएम को अब हेमंत सेंट्रिक बनाया जा रहा है। वो नेता जो विरोध का शिकार हुआ, अब पार्टी का चेहरा और आवाज दोनों है। हेमंत सोरेन की इस वापसी ने सिर्फ जेएमएम को मजबूत नहीं बनाया, बल्कि बीजेपी और एनडीए के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। अब झारखंड की सियासत में एक तेज तरार आदिवासी चेहरा है, एक मजबूत ग्रासरूट कैडर है और एक मजबूती जैसा नैरेटिव है। जेल गया लेकिन झुका नहीं। अब जेएमएम की इतनी चर्चा हो रही है तो थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं और समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कैसे हुई, कौन बने थे पहले अध्यक्ष और कितनी लंबी रही इस पार्टी की संघर्ष की कहानी। 4 फरवरी 1973 का दिन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में विनोद बिहारी महतो, ए.के. रॉय और शिबू सोरेन ने मिलकर अलग राज्य की लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के दिन विनोद बिहारी महतो को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। शिबू सोरेन महासचिव बने थे। पार्टी के गठन के 14 वर्षों बाद 1987 में शिबू सोरेन पहली बार झामुमो के अध्यक्ष बने। लगभग 38 वर्षों बाद अपने पिता की विरासत संभालते हुए हेमंत सोरेन मंगलवार को पहली बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पार्टी गठन के 53 वर्षों बाद झामुमो के चौथे अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई। पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे शिबू सोरेन अब संरक्षक की भूमिका में आ गए। लगभग 4 दशक बाद अब उनके बेटे हेमंत सोरेन पार्टी की कमान संभालेंगे। 1973 से 1984 तक विनोद बिहारी महतो ही अध्यक्ष रहे। बाद में 1984 में राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया। निर्मल महतो की हत्या के बाद 1987 में शिबू सोरेन ने पार्टी की कमान संभाली और करीब 38 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। शिबू सोरेन का स्वास्थ्य खराब रहने की वजह से यह माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन ही पार्टी की कमान संभालेंगे। विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद से ही तय था कि पार्टी में उनकी भूमिका बदलने वाली है। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई टुंडी के जंगलों में रहकर लड़ी। टुंडी के मनियाडी में शिबू आश्रम इस आंदोलन का गवाह है। वह अपने आंदोलन के साथियों के साथ यहाँ बैठक करते थे। टुंडी से शुरू हुई अलग झारखंड राज्य की लड़ाई देखते देखते अविभाजित बिहार के समय पूरे संथाल कोल्हान क्षेत्र में फैलने लगी। 80 के दशक से झामुमो ने संसदीय व्यवस्था में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। एकीकृत बिहार में झामुमो ने अपनी राजनीतिक धमक शिबू सोरेन के नेतृत्व में बनाए रखी। झारखंड राज्य के बाद झामुमो ने सियासत में गहरी पैठ बनाई। वर्षों बाद 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य की स्थापना की गई। हालांकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने पर हेमंत सोरेन ने इसे गर्व का क्षण बताया है। सोरेन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आज जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहा हूं तो मेरे मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही हैं।
यह कोई साधारण पद नहीं बल्कि झारखंड की जनता के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में पार्टी के 13वें केंद्रीय सम्मेलन में उनके बेटे हेमंत सोरेन ने संकेत दिया कि पार्टी राज्य में 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित होकर अपनी राष्ट्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। एक समय था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ एक आंदोलन था, जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में लिपटा हुआ। शिबू सोरेन की आवाज उस जमीन से निकली थी जहां लोग दशकों से पहचान और हक के लिए लड़ रहे थे। फिर वक्त बदला, आंदोलन ने सियासत की शक्ल ली, झारखंड बना, सत्ता आई, समझौते भी हुए, लेकिन एक चीज अब भी जिंदा है, उस लड़ाई की आत्मा। आज जब हेमंत सोरेन जेएमएम के अध्यक्ष बने हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि वे कितनी सीटें जीतेंगे, सवाल ये भी है कि क्या वो उस आंदोलन की विरासत को जिंदा रख पाएंगे। क्या वो आदिवासी अस्मिता की वो आवाज़ बन पाएंगे जो ना झुके, ना बिके और ना बटे। ये सिर्फ इस खबर का अंत नहीं, ये एक सवाल है जो झारखंड की हर गली, हर गांव, हर वोटर के दिल में गूंज रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, सवाल पूछना ही सच्चे लोकतंत्र की पहली जिम्मेवारी है। शुक्रिया।